अतीकुर रहमान साहब, जब उत्तरकाशी में वो मामला आया कि कैसे नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की, तो वहां मुस्लिम धर्म के लोगों की दुकान पर जब क्रॉस का निशान लगा दिया गया तो कहा गया गलत है, और वो गलत है भी। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह के मामले, इस तरह की घटनाओं को मजबूर करते हैं करने के लिए? क्या आपको लगता नहीं कि ये अब इस्लाम के जो जाने माने लोग हैं, जो आप तरह के स्कॉलर्स हैं, वो सामने आकर इस तरह की घटनाओं की न केवल निंदा करें बल्कि कुछ ऐसा करें ताकि ये होने से रुके? आप गाजियाबाद में देखिए, गेम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। आप देखिए, एक मौलाना पर आरोप लगता है कि एक विवाहित महिला का उसने प्रेम के जाल में, लव जिहाद में उसने धर्मांतरण करवा दिया। आप यहां देखिए कोल्हापुर में क्या हुआ, आप देखिए यहां पर मुंबई में क्या हो रहा है। एकदम से बाढ़ सी आ गई, जैसा लग रहा है मिशन मोड में काम हो रहा है देश में इसको लेकर। गौरव जी बहुत सही कह रहे हैं आप। और देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। राजेश जी की बेटी भी हमारे साथ में बैठी हुई हैं, वो भी सुन रही हैं। और मैं जब कभी किसी चैनल को बोलता हूं कि नहीं भाई, ऐसी चीजों के अंदर मैं सिर्फ कुरान और इस्लाम का हवाला दूंगा और मेरा जरा भी सपोर्ट नहीं करूंगा, तो मुझे 10 चैनल में से सिर्फ 2 ही बुलाते हैं। आपने जो अभी बात कही कि भाई सारे के सारे उलेमा और मौलाना आकर कहें, तो कहां हैं? कौन ला रहे हैं उनको टेलीविजन के ऊपर? कौन ला रहे हैं उनको सामने बताने के लिए कि ये चीज अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है? अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है इस तरह से धोखे से, झूठ बोलकर, लालच देकर किसी को इस्लाम की फोल्ड में लाना। तो फिर अतीकुर रहमान जी, ये लोग कौन हैं? अतीकुर रहमान जी, ये लोग भी तो इस्लाम का ही हवाला दे रहे हैं, ये लोग भी तो अल्लाह का ही हवाला दे रहे हैं। ये लोग कौन हैं? यही तो चक्कर है। देखिए, अभी आपको राजेश जी की बेटी ने कहा कि राजेश जी आरएसएस से जुड़े हुए थे। हाँ। अब आप बताइए मुझे कि आरएसएस जैसा बड़ा संगठन जो कि 1925 से काम कर रहा है, वो भारत में मजबूत है, उसकी शाखाएं ज्यादा हैं, या ये छुटपुट, ये पंचर बनाने वालों की शाखाएं ज्यादा हैं? कैसे हावी हो गए ये पंचर बनाने वाले हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, और वो जी राजेश जैसे समझदार बिजनेसमैन के ऊपर? ये सोचने का विषय है। शुभरास्ता, इसका रिप्लाई देना चाहेंगे आप? मैं इसका क्या रिप्लाई दूं गौरव जी? कोई भी व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, नहीं जुड़ा हुआ हो, हर व्यक्ति अंततः अपने विवेक से ही काम करता है। अगर आप विवेकशील हैं और आपके सामने ये चीजें हो रही हैं, तो आप उसका विरोध करेंगे। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप अपने परिवार वालों से शेयर करेंगे। मुझे एक और मुझे लगता भर के आ रहा है, वो ये है कि आज हमारे घर की पारिवारिक जो नींव है वो हम अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी समस्या शेयर नहीं, और उस सबका नतीजा ये होता है कि बाहर में हमें फील होता है कि बाहर के व्यक्ति ही जो बात करें, सबसे ज्यादा रिलीफ हमें वहीं से मिल रहा है। तो ये जो घटना है गौरव जी, मैं इसको बहुत हल्के में नहीं ले रही। मैं इसी बात को पूछ लेता हूँ, मेरे साथ राजेश की बेटी जो है उनसे पूछ लेता हूँ, बेटा क्या घर में प्रॉब्लम थी, कुछ दिक्कत थी, कुछ ऐसा था जिससे पापा परेशान थे, पैसों को लेकर या किसी चीज को लेकर? जी बिल्कुल, हमारी आर्थिक स्थिति, जी हाँ बिल्कुल, हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए पापा थोड़े प्रॉब्लम में रहते थे। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, इतना बड़ा कदम वो बिल्कुल नहीं उठा सकते। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? आप लोगों को क्या लगता है? आपकी मम्मी से आपकी बात हुई होगी, आपके भाई से आपकी बात हुई होगी, आप लोगों ने आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा कैसे हो गया? जी बिल्कुल, हमें पूरी तरह से ऐसे ही लगता है कि मेरे पापा को लालच दी गई है, उन्हें किसी ने बहलाया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी को तो हमारे घर की प्रॉब्लम के बारे में पता चला है और उसी वजह से मेरे पापा से उन लोगों ने संपर्क किया है, आर्थिक स्थिति उनकी सुधार देंगे, इस तरह से उनसे बातें की गई होगी कि तो आपके घर परिवार को हम संभालेंगे। पुलिस से बात की आप लोगों ने? जैसे आप ऑडियो क्लिप में सुन भी रहे हो। जी, शक तो हमें जो ऑडियो क्लिप में आप सुन रहे, बस उन्हीं इंसान पर शक है। वो तो जानते हैं आपके पापा को, वो तो कह रहे हैं मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बात हुई है, वो ऑडियो क्लिप में कह रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए बेटा।